नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल नेट पर। गाइस, अतीक अहमद और अशरफ और जो असद का अभी बीच में जो मामला हुआ है उसके बारे में मैं आज आपको बताने के लिए आया हूँ। अभी हाल ही में अतीक अहमद और अशरफ ने पुलिस को ही धमकी दे डाली। किस बात पर? अभी 11 तारीख को जो असद का एनकाउंटर किया है झांसी में पुलिस के द्वारा, इस बात को लेकर सबसे पहले अतीक अहमद को तो सबसे पहले रोना आ जाता है और वो बेहोश भी हो जाता है। इसी बात को लेकर अतीक अहमद अब गुस्से में के रूप में जगता है और जब पुलिस की टीम ने उससे 12 घंटे तक लगातार उससे पूछताछ की, फिर से एक बार उससे पूछताछ की जेल में, तो जब वो पुलिस से पूछताछ कर रही थी उससे अतीक अहमद से, तो अतीक अहमद कहता है कि तुमने मेरे बेटे को मरवाया है, तुमने मेरे बेटे को जानबूझ के मरवाया है, बिना कोई चीज़ में उसको फंसा के मरवाया है। एक बार मुझे बाहर निकलने दो, फिर बताता हूँ गद्दी क्या चीज़ होती है। मतलब इसने डायरेक्ट पुलिस को ये चेतावनी दी है और इसको ये धमकी दी है। मतलब वो कहते हैं ना, रस्सी जल जाती है लेकिन बल नहीं जाता। ऐसा ही कुछ कार्य कर रहा है। कौन? अतीक अहमद। अतीक अहमद को चलो ठीक है साइड में रखते हैं 2 मिनट के लिए, लेकिन अतीक अहमद का जो भाई है अशरफ, उससे जब पुलिस ने पूछताछ की, उससे कहा कि तुम्हारा क्या रोल रहा है? अतीक अहमद ने जो किया था कार्य उमेश पाल का मर्डर केस, उसमें तुम्हारा क्या रोल था? उसने कहा तुमने अब असद को मरवा तो दिया ही है, अब मेरा क्या रोल रहा है इसमें? दूसरा, जब उसने पूछा पुलिस ने जब पूछा कि तुम लोगों को बंदूकें कौन सप्लाई किया करता था, तो वो अशरफ कहता है हम लोगों को बंदूकों की कभी ना कमी पड़ी है ना कभी कमी पड़ेगी। हम लोगों के पास इतनी गने हैं जितनी तुम लोगों के इस समय दफ्तर में नहीं होंगी। इतनी हथियार, इतने बंदूकें तो हमारे घरों में ऐसे पड़े रहते थे। मतलब ये लोगों के अंदर अब बेखौफ तरीके से डर खत्म हो गया है। ये लोग अब पुलिस को ही चेतावनी देने लगे हैं और कहते हैं कि एक बार मुझे बाहर निकलने दो। अतीक अहमद कहता है फिर बताता हूँ क्या करता हूँ मैं बदला लेकर रहूंगा। ये पुलिस को ये चेतावनी दी जा रही है, तो मैं उसको डायरेक्ट ये बोलना चाहता हूँ, मैं डायरेक्ट बोलना चाहता हूँ, अभी जो हुआ कम नहीं है क्या तेरे लिए? क्या चाहता है तू? अशरफ भी अभी क्या चाहता है? तू किसको चैलेंज कर रहा है? तुझे समझ में आ रहा है? तू आदित्यनाथ योगी को चैलेंज कर रहा है। सोच ले, बीते 1 महीने में तेरा घर की मिट्टी मिल गई, अब तुझे मिट्टी में मिलना है, ये तू सोच ले। और किस किस को मिट्टी में मिलवाना चाहता है वो भी सोच ले। एक बेटा जिंदा है ना, अभी उसके साथ खुश रहे। तूने पुलिस को ही चेतावनी दे डाली, इतनी हिम्मत हो गई तेरी आज, है ना? ये बात ये इसलिए है कि पुलिस वालों को थर्ड डिग्री को देने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा कार्रवाई करनी पड़ती है, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ती है। इसलिए आज ये इतने नेता बनना है। तो अगर पुलिस चाहे तो 15 मिनट में इनकी हैकड़ी और जिनकी इतनी ज़्यादा होश में जो उड़ रहे हैं ना, बाहर उड़ रहे हैं, सब बाहर निकाल कर रखते। इतनी दम होती है पुलिस में, वो भी उत्तर प्रदेश की पुलिस की कहा जाए तो क्या ही कहा जाए। समझ में आया ना? पुलिस चाहे तो उनकी आने वाली 7 पुष्टों को भी यहीं पे सामने खड़ा कर दे। ये दम है पुलिस की और ये दम है हमारी उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ की। वो तो इसलिए तुम लोग अभी तक बच रहे थे क्योंकि तुम लोग पल रहे थे दूसरी सरकारों के दम पर, और तुम्हारी आज इतनी हिम्मत आ गई। तुमने योगी आदित्यनाथ ने जब बोल दिया था इस सत्ता में आने से पहले, उत्तर प्रदेश की पहली बार सीएम बनने से पहले, जब योगी आदित्यनाथ ने बोल दिया कि मिट्टी में मिला दी कि हम ना बर्दाश्त करेंगे माफियागिरी ना गुंडागिर्दी, या गुंडा ये प्रदेश छोड़ दें या देश छोड़ दें या दुनिया छोड़ दें, लेकिन अगर ऐसा कोई कार्य होता है उत्तर प्रदेश में तो उसको दंडनीय तरीके से कार्रवाई उस पर की जाएगी और उसका अंजाम वही भुगतेगा जो ये कार्य कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले स्पीच में बोला था, फिर भी इन लोगों के दिमाग में कुछ नहीं घुसा और आज इन लोगों ने सामने प्रयागराज में उमेश पाल का मर्डर केस करवा दिया। 2 उसके गनर थे, उसकी साथ भी मृत्यु हुई इनकी। ये इतनी बड़ी हिम्मत इनने कोशिश की जो तुमने ये इतना गलत कार्य करने की, फिर भी तुम सोचते हो तुम बच जाओगे। कैसे बच जाओगे भाई? किस तरीके से बच जाओगे तुम? ना तुम बचोगे ना तुम्हारा साम्राज्य बचेगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ।
इसलिए कहते हैं कि बुराई का ढेर जितना भी बना लो, वो कोई ना कोई उसको खोदने तो जरूर आता है। वो आ चुका है हमारा सीएम। इसलिए थोड़ा सही रहो, सेफ रहो, वही तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। और ये अब तो तुम्हारी ज़िंदगी साथ हो चुका है। तुमने जो कार्य किए हैं, अब पता चला किसी और के बेटे पे जब बीतती है ना, जब किसी और का बेटा मरता है तो क्या गम होता है। अब पता चला उसी दिन उमेश पाल की माँ को जो लगा था ना दर्द, उसी टाइप का दर्द लगा है। वो भी बेहोश हो गई थी ये बात सुनकर जब उनके बेटे की मृत्यु हुई थी। अरे वो तो अच्छाई के लिए लड़ रहा था रे, वो तो अपने दोस्त की मृत्यु के लिए लड़ रहा था, सालों से लड़ रहा था केस। और तुम्हारा बेटा क्या कर रहा था? गोलियां चला रहा था वहां पर। कैसे बच जाओगे तुम जैसे लोग? समझ में आया किसी बेटे की मृत्यु हो जाने पे क्या फर्क पड़ता है, माँ को पिता को क्या लगता है। अब समझ में आया क्या दर्द होता है। इसलिए कहते हैं कि मत थामो गद्दारी और कभी भी गलत कामों का दामन, क्योंकि किसी ना किसी दिन दामन छोड़ना ही पड़ता है। क्योंकि तुम बुराई का साथ दोगे लेकिन बुराई तुम्हारा साथ कभी नहीं दे पाएगी। इसलिए कभी ऐसे कार्य मत करो जिससे तुम्हें भुगतना पड़े, तुम्हारे परिवार को भुगतना पड़े। चलते हैं गाइस, दूसरी वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल नेत्र के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो पसंद नहीं आए तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। और जो मैंने गलत बोला है, अगर आपको गलत लगता है मेरे शब्दों के लिए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन बोला मैंने सही है, मैं जानता हूँ। मैंने सच्चाई का साथ दिया है, मैं यही चाहता हूँ और मैं यही समझता हूँ। मेरे लिए सब कुछ साइड में, मेरे लिए सबसे पहले सच्चाई है और कुछ नहीं। मैं डरता किसी से नहीं, मैं जो बोलता हूँ सच्चाई पर बोलता हूँ, डंके की चोट पर बोलता हूँ। कुछ मुझे किसी से डर नहीं पड़ा हो। मिलते हैं कोई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।